प्याज की फसल में पोटाश का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपनी प्याज की फसल में काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कितनी मात्रा में कितने कितने समय पर प्याज की फसल में पोटाश की आवश्यकता होती है, जो आप सही समय पर पूर्ति करके काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका कृषि मित्र धीरेन्द्र कुमार और आप देख रहे हैं एग्री कोच यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की फसल में पोटाश के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम प्याज की फसल में सही समय पर सही मात्रा में पोटाश का प्रयोग करते हैं तो कंदों का आकार बड़ा होता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। पौधे में जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है, पौधे की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सर्दी, गर्मी या बदलते मौसम के आधार पर जो रोग आते हैं उनसे भी पौधा लड़ने में सक्षम रहता है। कंदों के आकार और कंदों का रंग काफ़ी अच्छा होता है, कंद चमकदार होता है, जिससे कि मार्केट में कीमत भी काफ़ी अच्छी मिलती है और इसे लंबे समय तक स्टोरेज भी आप कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, ये थे फायदे अगर आप अपनी फसल में सही समय पर पोटाश का प्रयोग करते हैं। किसान दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब फसल में पोटाश की कमी हो जाती है तो फसल की चमक खो जाती है, पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं, नई पत्तियों में हरापन कम दिखाई देता है, पौधा पतला, कमज़ोर और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये जो लक्षण हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी प्याज की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, उसमें पोटाश की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए आपको कौन कौन सी उर्वरकें देनी चाहिए, कैसे आप पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फसल में पोटाश की पूर्ति के लिए आप फसल बुआई के समय NPK 12-32-16 की बुआई करें, या फिर अगर आप DAP ले रहे हैं तो 15 से 20 kg आप म्यूरेट ऑफ पोटाश अलग से ले सकते हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं तो आपको 15 या 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, 30 से 35 kg आपको यूरिया लेनी होगी। वहीं अगर आपकी फसल के कंद बन रहे हैं, 50 या 60 दिन के ऊपर आपकी प्याज की फसल हो गई है, तो इस समय आप अपनी फसल में 052-34 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है। अगर आप दानेदार या पाउडर फॉर्म में जो उर्वरकें आती हैं उनका प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट आप ले सकते हैं और उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया को मिलाकर भी आप दे सकते हैं। ध्यान रखें, अपने क्षेत्र के हिसाब से जितनी आप यूरिया देते हैं उतनी आप रखें तो ज़्यादा बेहतर आप लाभ ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं। DAP के साथ में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश अलग से देने की आवश्यकता होती है। किसान दोस्तों, प्याज की फसल में जब कंदों का आकार तेजी से बन रहा हो, उस समय आप फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा दें। उसी समय फंगस और कीटों से बचाने के लिए फंगीसाइड और कीटनाशक का प्रयोग करें। अगर आप दानेदार फार्म में या घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप जो साफ नाम की फंगीसाइड आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और कीटनाशक में क्लोरोपाइरीफास का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।